जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी इस वक्त आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं अभी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ये यूँ कहें अभी गोल्डन टाइम चल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए और तैयार हो जाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए। इस स्लाइड में हम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं, उनकी डेडलाइन क्या होगी, उसके एग्जामिनेशन कब होंगे, सब पे हम करेंगे विचार। लेट्स स्टार्ट। तो द थीम इज ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2026 ऑनगोइंग एंड अपकमिंग अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज एन ऑफिसर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एंट्री आता है दैट इज NDA 226। जैसा आपको पता है 20 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिलिंग के। लास्ट डेट है 9 जून। मेरा सजेशन ये है जितनी जल्दी आप फॉर्म को कंप्लीट कर सके कर लीजिए, लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए। एग्जामिनेशन जो होगा 13 सितंबर 2026 को इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल है। इसमें टोटल 394 सीट्स हैं। आर्मी की 208, नेवी की 42, इंडियन एयरफोर्स की 120 और नेवल एकेडमी की 24। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। सिंपल, आपको अनमेरिड मेल एंड फीमेल होना चाहिए। आपका एज जो है वो 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 12 पास या क्लास 12 अपियरिंग। रिमेंबर, क्लास 12 पास और अपियरिंग दोनों ही एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। ओके, गॉट इट। तो ये तो रहा क्लास 12 पे। और एक दूसरी एंट्री भी अभी चल रही है क्लास 12 के ही बेसिस पे, उसको कहते हैं आर्मी TS 56 10+2 एंट्री। तो सर NDA से इसमें अंतर क्या है? अंतर है, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्टिंग डेट। ये 13 मई से ही इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 12 जून है। सो कीप इन माइंड 12 जून। इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्टली आप शॉर्ट लिस्ट होंगे SSB के लिए और डायरेक्टली आपका SSB होगा। तो SSB की शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगा? वो होगा आपके JEE मेंस के मार्क्स के आधार पे। ओके, इसमें नंबर ऑफ सीट्स टोटल 90 है और ये प्रोविजनल होता है, मतलब आगे चल के ये बढ़ या घट सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनमैरिड मेल। इसमें 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखना ये एकेडमी ज्वाइनिंग की डेट होती है। इसमें एज क्राइटेरिया 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक है, लेकिन याद रखिएगा 19.5 साल आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है एकेडमी के लिए। इन शॉर्ट, अगर आपका बर्थ 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको JEE मेंस 2026 में अपीयर्ड होने चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी SSB के लिए। ओके, सिंपल। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है, क्लास 12 पास होना चाहिए, PCM आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और आप JEE मेंस में अपीयर्ड होना चाहिए। ये दोनों एंट्री रहा आपके 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। अब हम ग्रेजुएट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेजुएट एंट्री में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वो है CDS 2 2026। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 20 मई से ही। लास्ट डेट इसका 9 जून ही है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड जो भी लास्ट डेट है उसको बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में रखिए। इसका जो एग्जामिनेशन होगा 13 सितंबर को ही होगा। जैसा आपको पता है NDA और CDS का अब एग्जामिनेशन एक ही दिन होता है, तो ये भी 13 सितंबर को ही होने वाला है इसका एग्जामिनेशन। इसमें इस बार टोटल 451 सीट्स होने वाले हैं, जिसमें IMA के 100, INA के 22, AFA के 32 और एज यूजुअल OTA के सबसे ज़्यादा होते हैं, तो OTA के 297। मीन्स इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी CDS में भी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल है, अनमेरिड मेल एंड फीमेल रहेंगे। आपका एज 90 to 24 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आप OTA के लिए जा रहे हैं तो अप टू 25 ईयर्स तक भी चलेगा, मतलब कि एक समय के बाद आप IMA AFA के ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आप OTA के लिए एलिजिबल बचेंगे। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इवन अपियरिंग भी, जो फाइनल ईयर में अपियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ग्रेजुएट एंट्री में ही दूसरा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वो है FCAT 2 2026। और इस बार आपको जान के ये चीज़ खुशी होगी कि इन्होंने जो 60% क्राइटेरिया थी, 60% क्राइटेरिया इसको हटा दिया है। मीन्स कि अब सिंपल आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको पता है 20 में से ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग। लास्ट डेट इसका 19 जून है
अभी इसका एग्जामिनेशन जो डेट है वो आउट नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगस्त के लमसम में ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस बार इसमें टोटल सीट्स हैं 379, टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अक्रॉस फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी एंड ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस से, फ्लाइंग से, ग्राउंड ड्यूटी से लेके टोटल 379 सीट्स है। इसमें मैं डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊँगा कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अच्छी है एफकेट को अप्लाई करने में, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने में। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन सेम है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल होने चाहिए। फ्लाइंग के लिए आप 20 से 24 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 ईयर्स तक भी चलेगा, बट याद रखना है 26 पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, 26 पे आपको एकेडमी में ज्वाइन करना होगा। मीन्स कि आपको 25 तक ही आपके पास ऑप्शंस हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया इस बार चेंज किया इन्होंने, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, क्लास 12th पास चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए जा रहे हो तो। नो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसेंटेज। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब है टेक्निकल एंट्री के लिए। अभी तक ये जो एफकेट और सीडीएस मैंने बताया इसको सभी ग्रेजुएट भर सकते हैं, लेकिन अब स्पेसिफिक ग्रेजुएट, मान लीजिए अगर आपने बीटेक किया है तो आपके पास अलग से अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। उसमें सबसे पहले आता है आपका आर्मी टीजीसी 144। इसके फॉर्म 13 मई से ही आ चुके हैं, लास्ट डेट 11 जून है। इसमें भी कोई रिटर्न नहीं होता है, डायरेक्ट आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज दैट यू हैड स्कोर्ड इन योर बीटेक एंड बी एग्जामिनेशंस। ओके, इस बार टोटल इसमें 30 सीट्स आ रहे हैं, जिसमें सिविल की 8, सीएसई की 6, मैकेनिकल के 6, इलेक्ट्रॉनिक्स के 6, इलेक्ट्रिकल के 2 और मिसलिनियस में 2 आ रहे हैं। मतलब जो भी आपका ब्रांच है उस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि इसमें आपका एक तरीके से भीड़ बहुत कम हो जाता है, और इसमें अगर आपके पास टेक्निकल सुपेरियरिटी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करके अपने पैशन एंड प्रोफेशन दोनों को ही एक साथ फॉलो करने का। ओके, अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अनमैरिड मेल होने चाहिए, लेकिन इसमें जो एज का क्राइटेरिया होता है वो सबसे अच्छा मिलता है। 20 से 27 तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, टिल 27। अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी बीटेक होना चाहिए अपने रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, मतलब जो भी आपका ब्रांच है उसमें आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, और परसेंटेज अच्छे होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे ही आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं डायरेक्ट एसएसबी के लिए। ओके, देयर इज वन मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द बीटेक स्टूडेंट इन द नेवी ऑल्सो। अब वो क्या है देखते हैं। नेवी एसएससी आईटी जैन 2027, ये 16 मई से ये फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, लास्ट डेट इसका 1 जून है। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आज आपके पास पहुंच रहा है तो आपके पास हार्डली 2 से 3 दिन है, प्लीज़ इसको जरूर अप्लाई कीजिए, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट्स। ओके, इसमें भी कोई एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके परसेंटेज के बेसिस पे। ओके, टोटल इसमें 15 सीट होने वाली हैं जो अभी टेंटेटिव है, मतलब आगे चल के ये बढ़ या घट सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, अनमेरिड मेल होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीटेक होना चाहिए, लेकिन इसमें स्पेसिफिक है, सारे ब्रांचेस को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन में ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मीन्स कि बीटेक होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो एक समराइज व्यू में देखते हैं कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। सिंपल, एनडीए 2 की स्टार्टिंग डेट है 20 मई और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 9 जून। टोटल वैकेंसी 394 होने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12th पास होना चाहिए। आर्मी टीएस के लिए 13 मई से फॉर्म अवेलेबल हैं, 12 जून तक आप इसको भर सकते हैं। टोटल 90 सीट्स हैं, क्वालिफिकेशन में 10+2 एटलीस्ट 60% होना चाहिए, और जेई मेंस में आप अपीयर्ड होने चाहिए, कट ऑफ उसी के बेसिस पे बनेगा। फिर आता है ग्रेजुएट एंट्री में CDS 2 2026, 20 मई से ये फॉर्म आ चुके हैं, 9 जून तक ये एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी इस बार 451 रहने वाली है, और ग्रेजुएट आपको होना है, अपीयरिंग भी चलेगा। एफकेट 2 2026 अगेन 20 मई से शुरू है, 19 जून तक भर सकते हैं। 379 टोटल सीट है, ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, कोई परसेंटेज का मिनिमम क्राइटेरिया इसमें इस बार फिक्स नहीं किया गया है, कीप इन माइंड। आगे चल के है जो बीटेक स्टूडेंट है उनके लिए स्पेसिफिक आर्मी टीजीसी 144 जो 13 मई से शुरू हो रहा है, 11 जून तक ये फॉर्म चलेंगे, टोटल सीट 30 होने वाले हैं। बीई या बीटेक होना चाहिए आपको रिलेटेड डिसिप्लिन में। फिर नेवी एसएससी है आईटी, 16 मई से फॉर्म है, लास्ट डेट 1 जून है, सो हरी अप। और टोटल वैकेंसीज में 15 रहने वाली है, बीटेक या सीएस आपको चाहिए, तो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म
Be prepared for the upcoming examinations. Be prepared for your upcoming SSB. If you want any help in regarding this, you can join us. Till then, keep preparing. Jai Hind.